क्या आपको पता है कि फैशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री है। फैशन से निकलने वाले वेस्ट को अगर रिसाइकिल किया जाए तो काफ़ी काम की चीज़ें बन सकती हैं। इसी सोच के साथ एक युवा ने स्टार्टअप खड़ा किया तो दूसरे ने परंपराओं को मॉडर्न टच देकर उन्हें नई पहचान दिलाई। आइए मिलते हैं कुछ हुनरमंद युवाओं से जो लीक से हटकर कुछ नया कर रहे हैं। आज का युवा सिर्फ नौकरी ही नहीं तलाश रहा, बल्कि वो अपने आसपास की समस्याओं और परंपराओं में भी नए अवसर खोज रहा है। कोलकाता की मेघना नायक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पर्यावरण पत्रकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने देखा कि फैशन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा कचरा पैदा करने वाले क्षेत्रों में से एक है। तब उन्होंने सिर्फ इस समस्या पर लिखने के बजाय उसका समाधान खोजने का फैसला किया। आज उनका स्टार्टअप पुरानी साड़ियों, पर्दों और बचे हुए कपड़ों को ट्रेंडी जैकेट्स, किमोनो और आधुनिक परिधानों में बदल रहा है। I'm in Calcutta. It is a great place. We're a material hub, we're a fabric hub, we're a manufacturing hub. So that's how I decided to get into fabrics. किसी पुराने कपड़े को नए और स्टाइलिश उत्पाद में बदलने का सफर कई चरणों से गुजरता है। कपड़ों का चयन, नया डिजाइन और फिर बारीकी से की गई सिलाई। पहली नजर में इन परिधानों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कभी पुरानी साड़ियाँ या इस्तेमाल किए गए पर्दे थे। Makes you really rethink what is old and what is new, what is desired and what is not. And what counts as throwaway, but what, like, if kept and nurtured, can flourish into something so beautiful, a legacy that has lasted 16 years. नई सोच की ऐसी ही एक कहानी जयपुर से भी निकल कर आई है। यहाँ के रहने वाले धन कुमार सैनी ने देखा कि जयपुर की सदियों पुरानी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की कला ज्यादातर चादरों, पर्दों और पारंपरिक कपड़ों तक ही सीमित है। तब उन्होंने इस विरासत को आज के युवाओं के फैशन से जोड़ने का फैसला किया। धन ने पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को मॉडर्न और ट्रेंडी टी शर्ट्स के साथ मिलाकर अपना स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत भले ही छोटे स्तर पर हुई हो, लेकिन आज उनके डिजाइन युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इस चीज़ को लोग कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से जो होता हुआ आ रहा है, बेड शीट्स, कर्टेंस और रनिंग फैब्रिक मोस्टली यही बनाते हैं। लेकिन मेरा प्लान था कुछ इसको इनोवेटिव करने का और उसको एक लेवल अप करने का, और वो मैंने किया। जयपुर की गुलाबी गलियों में सिर्फ मॉडर्न फैशन ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कलाएं भी नए दौर में अपनी पहचान बना रही हैं। मिलिए साहिबा परवीन से, जो अपने परिवार की 8 पीढ़ियों पुरानी लाख की चूड़ी बनाने की कला को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी खासियत ये है कि वो गर्म लाख को कुछ ही मिनटों में खूबसूरत और कस्टमाइज्ड चूड़ियों का रूप दे देती हैं। सोशल मीडिया की मदद से उनकी ये कला अब देश विदेश तक पहुंच रही है। मेरे पेरेंट्स को देखती थी काम करते हुए, तो मुझे वो काम अच्छा लगता था कि वो अपना काम रेगुलर चला रहे हैं, बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। और मैं ये काम करती तो मेरी मम्मा को लगता था मैं स्टडी छोड़ दूंगी, तो वो मना करती थी कि नहीं आप ये मत करो अभी। लेकिन मैंने वो काम स्टार्ट करा, रेगुलर करा और उसके बाद में मैंने स्टडी भी करी है। पुरानी साड़ियों को नई पहचान देना हो, पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग को युवाओं के फैशन से जोड़ना हो, या सदियों पुरानी कला को दुनिया तक पहुंचाना हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर नई सोच और क्रिएटिविटी के दम पर ये युवा परंपरा को भी नई पहचान दे रहे हैं और सफलता की नई कहानियां भी लिख रहे हैं। आजकल एआई का नाम हर जगह सुनने को मिलता है।